थैंक यू। मैं काफी कंफ्यूज हूँ। सुप्रा, तो आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कौन सुकृति है, कौन प्राकृति है, बता दीजिए थोड़ा। तो ये प्राकृति है एंड ये सुकृति है। तो You're confused again. यस, इट्स अ वेरी फनी थिंग, क्योंकि मैं नहीं पहचान पा रही तो ऑडियंस को भी काफी कंफ्यूजिंग होगा। जिस हिसाब से आपने म्यूजिक वीडियो लाया है, इसे म्यूजिक ब्लॉग बोलूं मैं या म्यूजिक वीडियो You बोलूं? can call it vlog. I'll be Vlog. very happy if you call it a Yes. vlog. ये आइडिया किसका था? क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, तो कभी आइडिया क्लैश हुआ है? किस तरीके से, क्या प्रोसेस था, बताइए जरा। Well, I think जब साल शुरू हुआ था हम दूसरे और कुछ गानों पे काम कर रहे थे एंड the videos of those were actually happening at the time and then came this one trip that we went to जहाँ पे इस गाने का जन्म हुआ था एंड हमने फिर बहुत सारे वीडियोस लिए थे उस ट्रिप पे एंड देन वी जस्ट थॉट दैट दिस इज समथिंग दैट वी शुड यूज़ फॉर अ सॉन्ग। तो हमने गाना एक्चुअली उस ट्रिप के बाद बनाया था एंड yeah, I think we always wanted to do a vlog And I think it's so personal. I think जितना भी हमने music अभी तक release किया, out of all of that, this particular video reveals us. It's so personal, it's so close to our hearts, and it's something so like we're literally sharing our personal, something with our audiences, and I wanted to do that. Now it felt right to do that. So So this is the first song of the year. of the year, yeah, together, yes. ऑडियंस आर वेरी एक्साइटेड और 1 मिलियन व्यूज भी चला गया है। सो मैं देखती हूँ कि आप दोनों कलर्स के साथ काफी प्ले करते हैं म्यूजिक वीडियो में, बट ये वीडियो काफी अलग है। such a That's good so observation. true. That's so true. क्योंकि I think हम बड़े भी हो गए हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए भी फर्स्ट टाइम है, कैसा है? और इसकी शूटिंग, क्या क्या लोकेशन आपने ट्रैवल किया, थोड़ा ऑडियंस को बताइए, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू सब पूछ रहे हैं कि कहाँ का है, कैसे, मतलब हर एक चीज जो ऑडियंस जानना चाहते हैं। तो ये हमने शूट किया था ऑस्ट्रिया में। हम कभी गए नहीं थे ऑस्ट्रिया, एक्चुअली ज़्यादा पता भी नहीं था इस बारे में। वी वर जस्ट थिंकिंग दैट वी शुड टेक अ हॉलीडे एंड वी डिसाइडेड चलो ऑस्ट्रिया जाते हैं। कुछ पता नहीं है वहाँ पे क्या सिटीज़ भी हैं, लाइक लिटरली वी डिड नो रिसर्च एंड वी बुक द टिकट्स। तो हमने वियना से स्टार्ट किया एंड हम वियना में 2 दिन रहे थे। फिर वी टुक अ रोड ट्रिप, वी टुक अ कार ऑन रेंटल एंड हम निकल पड़े थोड़ा आगे। देन वी वेंट टू सैल्सबर्ग, वहाँ पे एक और जगह है वियना के थोड़ा आगे। देन वी वेंट टू हॉलस्टाड। हॉलस्टाड एक वैसी जगह है वो जो गूगल के जो डेस्कटॉप पे वो जो वॉलपेपर्स होते हैं ना, इट्स लाइक वी सॉ इट फ्रॉम देयर। वहाँ से एक्चुअली आइडिया आया था कि लेट्स सी द वर्ल्ड। नहीं किया था, थोड़ा सा पहले किया था, हाँ। बट हमने मैप, लिटरली मैप को खोल के हमने देखा था अच्छा यहाँ से, देन गूगल मैप्स पे देखा कि अच्छा 2 घंटे दूर ये है, 2 घंटे दूर ये है, तो वी प्लान इट लाइक दैट। spontaneous trip, but it was a little planned in the way कि हमें पता था कि 10 दिन है, 10 दिन 11 दिन है, तो कहाँ कहाँ जाएंगे ये प्लान था। एंड ऑफ कोर्स तब कुछ आइडिया नहीं था कि हम म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे, बिकॉज वी वर जस्ट टेकिंग वीडियोज। एंड उसके बाद आई थिंक आफ्टर द एक्सपीरियंस दैट वी हैड एंड व्हाट वी फेल्ट बीइंग इन द नेचर, we came back and we just felt that what we've seen from our eyes we need to show it to everyone also, because it was a beautiful trip. And I think uski wajah se humne Saath Tere banaya, because Saath Tere is really inspired from travel. It's inspired from being in the moment and going on an adventure with, it doesn't even have to be a partner, it has to be a friend, family. I think Saath Tere is for everyone. It's not for just your girlfriend or your boyfriend or your sister or your brother. It's for anyone. You can sing that song. So, and I think ऐसे songs बहुत कम होते हैं, because mainly songs are really just about falling in love or falling out of love. So I think there had to be a song about just spending quality time With someone you love. Yeah. Special thing is that you are sharing your personal experience to the audience. ये टाइटल कैसे रखा? क्योंकि टाइटल रखना साथ तेरे जो, उसको किसने रखा और कैसे आपने डिसाइड किया? So the song Saath Tere, we have worked with Abhijay Sharma, who's also helped on the composition of the song, and जो गाना लिखा है, his name is Shishir. So he's written the song, and पहली बार उन्होंने जब लिख के हमें lyrics भेजे थे कि here, sing it and see how it feels, we loved it. Yeah. Literally we loved it. Like every lyric in the song was just
मतलब इतना ठहराव था उसमें, but also it just makes you want to just feel, And be adventurous, you know. yeah, go on adventure, but also be in the moment. So when you So recorded after the travel or before after the travel, we After. came back and we recorded the song because we were feeling so inspired. So I felt like let's now just studio में जाते हैं और record करते हैं. And एक ही बार हमने उसको पूरा गाया and we just released it. अगर आप दोनों की जर्नी की बात करो तो दोनों को कैसे इंटरेस्ट आया म्यूजिक में? क्या एक को देख के दूसरे को आ गया? क्या प्रोसेस था? God, he planned it for sure. Yeah, that's such a good question because it makes me think. But I don't know. I think as babies हमें म्यूज़िक दोनों को सेम अमाउंट पसंद था. ऐसा नहीं था कि मेरे अलग प्लान्स थे या फिर सुकृति के अलग प्लान्स थे. हमारे सेम प्लान्स थे हमेशा. बट आई थिंक लाइफ हैपन्स एंड म्यूज़िक शोज अस. मैंने गिटार सीखना शुरू किया था क्योंकि मॉम ने सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि सेम इंस्ट्रूमेंट मत सीखो. तो एटलीस्ट सो प्राकृति started learning the keyboard, she started learning the keys, and मैंने गिटार उठाया था. So we started learning and I started singing with the guitar, she started singing with the piano. Then we came together and I would play the guitar and she would play the piano and we both would sing. So it just felt like we should do more about this, and then we were very lucky actually that our passion could be a profession. आप दोनों गाना भी क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो प्रेशर लगता है कुछ? क्योंकि काफ़ी ऐसे सिंगर्स आ गए हैं जो रिक्रिएशन करते हैं 90s के सॉन्ग 20s में गाना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. फिर म्यूजिक से प्ले करते हैं रिदम एंड वेरी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है एज अ सिंगर यू नो. सो डू यू फेस एनी डिफिकल्टीज और एनी प्रेशर while making the recreation of song? We haven't actually made any recreations so far. We've sung on it. So there are a lot of people that we have worked with who have, made some recreations, but we हमने haven't. खुद कभी कंपोज नहीं अभी किया. तक बट ऑफ नहीं कोर्स किया. फॉर फिल्म इट्स वेरी डिफरेंट. समबडी कॉल्स यू टू सिंग अ सॉन्ग. तो वैसे मतलब उस उतनी कैपेसिटी में हमने काम किया है ऑफ कोर्स. बट वी नेवर टिल नाउ एटलीस्ट वी नेवर Yeah. अटेम्प्टेड To create a recreation. आप दोनों साथ में गाना गाती है तो अभी मैं आप इनको एक गाना डेडिकेट कीजिए और आप इनको एक गाना डेडिकेट कीजिए. दोनों को साथ में देख देख के ऑडियंस भी काफी सोचती है कि कब एक दूसरे मतलब अलग हो जाएंगे तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा. बट इट्स बेटर टू बी यूनियन. तो आप अभी इनको एक गाना डेडिकेट कीजिए और आप इन्हें फर्स्ट. I think हम साथ तेरे ही गाते हैं and we're going to sing a little bit Little of, bit of you it, know, I I'll think sing my lines, she can sing her lines, and then that'll be- chorus we yeah. can sing together. From the top? दिल नशे सा सफर ये थम न जाए, ये हंसी सा लग रहा है हूँ बस तेरे, हूँ मैं खुल गई प्यार में कुछ ऐसे जैसे शाम में खिल रहे ये तारे, लम्हों में खुद को हाँ पाऊँ साथ तेरे, लफ्जों से तुझको सजाऊँ हर दफा मैं. Thank you. Thank you. इफ आई टॉक अबाउट म्यूजिक की बात करूं तो अभी एक काफी ट्रेंड चल रहा है दिलजीत दोसांझ. उनके बारे में कुछ बताइए. कभी उनसे मिली है? उनके गाने कैसे लगते हैं आप दोनों को? और वो स्टेडियम मतलब कॉन्सर्ट पे कॉन्सर्ट किए जा रहे हैं, स्टेडियम फुल हो रहा है. कैसा लग रहा है? I loved that you said आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है दिलजीत दोसांझ. That's so true. I think we're both such Diljit lovers. In fact अभी हमने एक we also have this property called Supra Mashup जिसमें हम बहुत सारे amazing गाने mashup करते हैं and we did a Diljit special. Yeah. So we love him that much. I think he's Yeah. a star, like a And in fact, generational Diljit star. also shared it on his story, and it was so amazing. Yeah. We've not met him. We actually also went for his concert very recently, हाँ, and मिले पहली नहीं. बार हमने उनको live perform करते हुए देखा था, and we had such a good time. It Best was so concert much ever. हम तो fun. concert पे जाते नहीं हैं usually, but हम we went for the Diljit Dosanjh concert and best night ever.
हम अभी तक मिले नहीं हैं, but you know, one day we'll meet him very soon. तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग, तो आपने रिबन कट कर दी है अपने न्यू ब्लॉग से, Music म्यूजिक, video. यस। तो क्या आने वाला है, किस तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, क्योंकि लव सॉन्ग्स, रोमांस, काफी हर एक चीज आई थिंक तो आती रहती है, सो व्हाट डिफरेंट यू बोथ आर गोइंग टू। I think the next song is coming out on the 3rd of June और last week of May, तो मतलब बहुत ही जल्द आने वाला है. It's a little bit of a dance song. उसके बाद एक और म्यूज़िक वीडियो आ रहा है. बारिशें होंगी तब, तो बहुत ही मज़ा आने दुकानों की वाला भी है. बारिश होगी. But I really think it's Yeah. going to be a lot of good music, a lot of good vibes that we're going to be putting into this channel, and I'm Think, sure yeah. बहुत सारे गाने होंगे. Everybody will find their favorite for sure. Message to your fans and audience who are eagerly waiting for seeing new Supra. I think, you know, like we always say, we'd love to start with a big thank you, and I hope, you know, everybody's as excited, because I think जो भी हमारे fans and listeners हैं, they know us for our dance music and dance singles, and we haven't actually shot a music video in a few months actually, but we're working on the next one, and the lineup is looking great. So I hope you guys are ready, and it's gonna be a lot of fun. Thank you so much. Thank Thank you so you. much.